नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर निसर्ग पटेल है। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ स्टेट्स हॉस्पिटल सूरत गुजरात से। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, गॉल ब्लैडर पॉलिप्स के बारे में। मतलब कि गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, उसमें जो मस्से होते हैं उसके बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स को ये लगता है कि जब वो गूगल पे सर्च करेंगे तो ऐसा आएगा कि गॉल ब्लैडर पॉलिप से कैंसर हो सकता है, तो इसमें वो लोग डर के ऑपरेशन करवा देते हैं। हम ये रिपोर्ट्स में 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो गॉल ब्लैडर पॉलिप से संबंधित है। आपको अगर इसमें और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन दबा देना, ताकि जब भी ऐसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आते हैं तो उसके रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग। तो चलिए आज के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सर, ये गॉल ब्लैडर पॉलिप क्या होता है? गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, अपने राइट साइड पे लीवर होता है और उसके नीचे एक पित्त की थैली होती है। लीवर में सारा पित्त बनता है और ये पित्त गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। जब भी गॉल ब्लैडर के अंदर की जो लाइनिंग है वहाँ पे अगर मस्से बनने शुरू हो जाते हैं तो इसको हम लोग गॉल ब्लैडर पॉलिप्स बोलते हैं। जैसे कि अपनी बाहर की नॉर्मल स्किन है उस पर अगर खील या मुहासे आने शुरू हो जाते हैं, वैसे ही गॉल ब्लैडर की अंदर की स्किन पे मस्से यानी कि पॉलिप्स बनना शुरू हो जाते हैं। सर, ये गॉल ब्लैडर पॉलिप यानी कि मसा, क्या ये कॉमन प्रॉब्लम है? हाँ, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट 5 to 8% लोगों को ये देखा जाता है आफ्टर द एज ऑफ 30 ईयर्स। तो जब भी हम सोनोग्राफी करते हैं तो 100 में से 5 या 8 लोगों को ये पॉलिप्स दिखते हैं। सर, ये जो गॉल ब्लैडर के पॉलिप हैं जो आप बोल रहे हो, इसको मसा भी बोलते हैं, ये बनते कैसे हैं? नॉर्मल जब गॉल ब्लैडर के अंदर की स्किन का ओवर ग्रोथ हो जाता है तो वो एक बाहर से सोनोग्राफी में दिखता है। सो ये तो एक स्किन से बन सकते हैं। दूसरा, गॉल ब्लैडर में पित्त होता है। सो अगर पित्त जम जाए तो अंदर की स्किन पे चिपक जाते हैं, उस तरह से बन सकते हैं। या तो फिर अंदर एक मसल लेयर होता है, उसमें से वो एक बाहर ऐसे फूट के अंकुरित होके आ जाता है। सो नॉर्मल गॉल ब्लैडर पॉलिप इन 3 प्रकार से बन सकते हैं। सर, ये जो आपने बताया कि गॉल ब्लैडर के मसे है यानी कि पॉलिप, उसके कोई टाइप्स है तो उसकी माहिती दीजिए। सो गॉल ब्लैडर के पॉलिप के मेनली 3 प्रकार होते हैं, एडिनोमा, एडिनोमायोमा और कोलेस्ट्रॉल पॉलिप्स। सो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अपना लीवर है और ये गॉल ब्लैडर है। अगर लीवर गॉल ब्लैडर को इस तरह से कट किया जाए, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हो, तो ये जो ग्रीन कलर का आपको लेयर दिख रहा है ये आउटर लेयर है। बीच में ये सेकेंड लेयर जो है ये पिंक कलर का होता है, ये मसल लेयर है। और जो अंदरूनी लेयर है इसको हम लोग म्यूकोसा बोलते हैं। मतलब गॉल ब्लैडर की अंदर की जो स्किन है उसको म्यूकोसा बोलते हैं। सो अगर एडिनोमा ये अंदर की स्किन से आता है, अगर ये स्किन ओवरग्रो कर जाती है तो इसको हम लोग एडिनोमा बोलते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल पॉलिप्स, मतलब ये स्किन के अंदर, मतलब गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल होता है, पित्त होता है, अगर वो पित्त जम के ये स्किन पे चिपक जाए तो उसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल पॉलिप्स बोलते हैं। और अगर ये जो थर्ड लेयर है ये पिंक कलर का, अगर यहाँ से ये स्किन या मसल ग्रो करता है तो उसको हम लोग एडिनोमायोमा बोलते हैं। तो ये गॉल ब्लैडर पॉलिप के मेनली ऐसे 3 प्रकार होते हैं। सर, आपने जो ये टाइप्स बताए उसके बारे में और कुछ माहिती दीजिए। सो ये जो इसमें मेनली ये होता है कि गॉल ब्लैडर पॉलिप में जैसे कि हमने देखा कि कुछ गॉल ब्लैडर पॉलिप्स में कैंसर हो सकता है। सो इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। सो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? तो जैसे कि ये सोनोग्राफी में अगर आप देखो तो ये अपना लीवर है, ये अपना गॉल ब्लैडर है और बीच में ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है ये अपना पित्त है। ये जो आप लड्डू जैसा छोटा एक लीजन देख रहे हो, ये जो रेड एरो है ये पॉलिप है। अगर आप देखो तो ये गॉल ब्लैडर का जो पॉलिप और लीवर ये दोनों सेम कलर के हैं। सो इसको हम लोग एडिनोमा बोलते हैं क्योंकि ये गॉल ब्लैडर की स्किन से निकला हुआ है। पर जबकि अगर अंदर का पित्त जम जाता है तो वो ऐसे एकदम वाइट कलर का दिखता है और ये ऐसा स्मूथ नहीं दिखता। ये कैसे एकदम लड्डू जैसा दिख रहा है, ये थोड़ा इरेगुलर शेप का होता है जिसको हम लोग मलबेरी शेप बोलते हैं। सो ये स्किन ये नॉर्मल लीवर कलर का होता है, ये लीवर से ब्राइट होता है, इसका शेप स्मूथ होता है, इसका शेप मलबेरी मतलब इरेगुलर शेप का होता है। और एडिनोमायोमा मतलब जो अंदरूनी मसल से बनते हैं वो इस तरह से कॉमेट शेप यानी कि धूमकेतु आकार के होते हैं और इसका कलर भी लीवर के आकार जैसा ही होता है। और जैसे आप ये देखो कि एकदम छोटा गोले जैसा है
और ये एकदम लंबा कॉमेट जैसा है। सो इसको हम लोग एडिनोमायोमा बोलेंगे, इसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल पॉलिप बोलेंगे और इसको हम लोग एडिनोमा बोलेंगे। अगर हम आगे देखें तो इसमें एडिनोमा में कैंसर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल पॉलिप्स और एडिनोमायोमा में कैंसर नहीं हो सकता। दूसरा ये होता है कि एडिनोमा नॉर्मली एक या दो ही होते हैं, कोलेस्ट्रॉल पॉलिप्स मल्टीपल देखने को मिल सकते हैं और एडिनोमायोमा यूजुअली गॉल ब्लैडर के सिर्फ एक हिस्से में देखने को पाया जाता है। क्योंकि इसमें कैंसर होने के चांसेस है तो धीरे धीरे इसका साइज बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल पॉलिप्स यूजुअली बहुत छोटे होते हैं और उसका साइज 1 सेंटीमीटर से कम रहता है। एडिनोमायोमा का यूजुअली साइज चेंज नहीं होता। तो इस प्रकार से हम ये 3 जो पॉलिप्स हैं, एडिनोमा, कोलेस्ट्रॉल पॉलिप्स और एडिनोमायोमा, नंबर के बेसिस पे उसका साइज़ कैसा है, शेप कैसा है, एक है या मल्टीपल है, साइज़ ग्रो कर रहा है कि नहीं ग्रो कर रहा है, तो ये सारे बेसिस पे हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सर ये जो गॉल ब्लैडर पॉलिप है उसमें लक्षण क्या आते हैं? गॉल ब्लैडर पॉलिप में अराउंड 99% लोगों को कोई लक्षण नहीं आते हैं। जब पेशेंट कोई सोनोग्राफी ऐसे ही कोई दूसरे रीजंस की वजह से करवाता है तब ये गॉल ब्लैडर पॉलिप्स दिखते हैं। 1 to 5% लोगों में गॉल ब्लैडर पॉलिप्स में लक्षण आ सकते हैं। उसमें पेट में ये साइड पे दर्द होना या दर्द पीछे की साइड जाना, जिसको हम लोग बिलियरी कोलिक बोलते हैं, वॉमिटिंग का सेंसेशन होना या वॉमिटिंग हो जाना, ये सारे लक्षण गॉल ब्लैडर के पॉलिप्स में आ सकते हैं। सर जैसे आपने समझाया कि सोनोग्राफी में ये ऐसे दिख रहा है, अगर स्टोन है गॉल ब्लैडर के तो उससे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? गॉल ब्लैडर जब सोनोग्राफी में दिखते हैं तो हमने देखा कि वो पूरा ब्लैक कलर का होता है, उसमें अंदर कोई भी कचरा या पॉलिप देखने को नहीं मिलता। सो अगर आपको सोनोग्राफी में अंदर कुछ दिख रहा है तो ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि ये पॉलिप है या पत्थर है, मतलब स्टोन है, गॉल स्टोन जो बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे ये एकदम बिल्कुल काला है और हमें यहाँ पे ये छोटा सा गोले जैसा दिख रहा है और यहाँ पे भी गोले जैसा दिख रहा है, अब ये पॉलिप है या ये पत्थर है, वो कैसे डिफरेंशिएट होगा? तो पत्थर में ये पीछे परछाई दिखेगी, तो जब भी ये परछाई दिखती है तो ये पत्थर है, अगर पीछे कोई परछाई नहीं दिखती तो ये पॉलिप है। सर अगर किसी को गॉल ब्लैडर पॉलिप यानी कि मसा है तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए? जिनको भी गॉल ब्लैडर पॉलिप्स होते हैं तो उनकी साइज़ के हिसाब से हम उनको एडवाइस देते हैं। अगर पॉलिप बहुत बड़ी साइज़ का है तो हम बोलेंगे सर्जरी करवा लो। अगर पॉलिप छोटी साइज़ का है तो हम उनको बोलते हैं कि बार बार रेगुलर चेकअप के लिए आओ, हम सोनोग्राफी करके देखते रहते हैं। नॉर्मल सोनोग्राफी हम 6 महीने बाद, 1 साल बाद और फिर ज़रूरत हो तो 2 साल या 3 साल या 5 साल बाद करवाते हैं। और पेशेंट को ये भी समझाते हैं कि जब भी आपको कोई लक्षण हो तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास बीच में चेकअप के लिए जाना है। सर क्या गॉल ब्लैडर पॉलिप यानी कि मसा है तो कैंसर होने के चांसेस है? नॉर्मल गॉल ब्लैडर के पॉलिप में कैंसर बहुत ही रेयर होता है। स्टैटिस्टिक वाइज जो मेडिकल लिटरेचर है उसमें गॉल ब्लैडर पॉलिप में कैंसर की जो पॉसिबिलिटी है दैट इज़ ओनली 0.05%, मतलब 10,000 में से सिर्फ 5 लोगों को कैंसर होता है और वो भी साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर आपकी पॉलिप की साइज़ मोर देन 1 सेंटीमीटर है तो वो जो कैंसर होने के चांसेस ऑलमोस्ट 10 to 15 टाइम्स बढ़ जाते हैं। और अगर पॉलिप एकदम छोटा है, जैसे इफ़ इट इज़ लेस देन 6 मिलीमीटर, मतलब जैसे 5 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर का, तो इसमें कैंसर होने के चांसेस 0.001%, मतलब 1 लाख में सिर्फ 1 लोग को ही कैंसर होगा। सो गॉल ब्लैडर में येस पॉलिप में कैंसर हो सकता है बट इट इज़ वेरी वेरी रेयर, तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सर एक तो आपने साइज के हिसाब से इसका रिस्क फैक्टर समझाया, और कोई ऐसे रिस्क फैक्टर है जो आगे जाके कैंसर हो सकता है? हाँ, सो अगर कोई पेशेंट की उम्र 60 इयर्स के ऊपर है, कोई पेशेंट अपने इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बिलोंग करता है, जैसे बिहार, यूपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो अगर यहाँ के कोई पेशेंट्स हैं या तो फिर उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है या तो उनको एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं PSC, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस। सो ये सारी रीजंस में साइज़ के अलावा, तो एक हो गया साइज़ मोर देन 10 मिलीमीटर, तो चांसेस है। दूसरे जो हमने देखे कि एज मोर देन 60 है, नॉर्थ इंडिया की साइड रहते हैं, या तो फिर जो पेशेंट ऐसे हैं कि जो ताइवान, चाइना, हांगकांग, ईस्ट एशियन रीजन में रहते हैं, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस होता है, या तो फिर आपकी साइज़ भले अभी छोटी है बट सालों साल वो बढ़ती रही है। फॉर एग्जांपल 2024 में आपकी पॉलिप की साइज़ 4 मिलीमीटर थी, 2025 में 6 हुई, 26 में 8 हुई, तो अगर पॉलिप की साइज़ भी बढ़ रही है तो यस इसमें कैंसर होने की संभावना रहती है। और दूसरा एक पॉलिप होता है जिसको हम लोग ससाइल पॉलिप बोलते हैं, जैसे कि हमने आगे देखा था
कि पॉलिप जो एडिनोमा है वो बिल्कुल गोल लड्डू जैसा होता है। ससाइल पॉलिप मतलब ऐसा थोड़ा चपटा पॉलिप होगा, और जो गॉल ब्लैडर की दीवार है अगर वो मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, तो इसमें भी कैंसर होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो ये 6-7 अलग रिस्क फैक्टर्स हैं साइज़ के अलावा। सर, ये जो गॉल ब्लैडर पॉलिप है यानी कि मसा है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, और क्या ईच एंड एवरी केसेस में सर्जरी नीडेड है? नहीं, गॉल ब्लैडर पॉलिप में सिर्फ 100 में से 1 या 2 लोगों को ही सर्जरी की ज़रूरत होती है, जिसमें हमें लगता है कि भाई इसमें आगे जाके कैंसर होने की संभावना होती है, तो ही हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। हम ये फ्लो चार्ट में देखेंगे कि कोई भी पेशेंट को अगर गॉल ब्लैडर पॉलिप होता है तो उनको कैसे अप्रोच करना है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि अगर कोई पेशेंट को सिम्टम है, अगर पॉलिप की साइज़ 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है या पॉलिप की वजह से कॉम्प्लिकेशन है, तो यस, आप गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवा लो। अगर इन 3 चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं है तो फिर आप एज देखो, एज मोर देन 60 है, जियोग्राफिकल रिस्क फैक्टर मतलब पेशेंट अगर यूपी, बिहार या उड़ीसा साइड से है, और ससाइल पॉलिप जैसे ये चपटा पॉलिप है और गॉल ब्लैडर की दीवार जो है वो थोड़ी मोटी हो गई है। तो इन केसेस में जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गॉल ब्लैडर की दीवार यहाँ पे मोटी है और यहाँ पे पतली है, और ये जो पॉलिप है वह चपटा पॉलिप है। सो इस टाइप का अगर पॉलिप दिखे तो फिर हम देखते हैं कि अगर कम साइज़ में हो, जैसे कि अगर आपकी 6 से 9 मिलीमीटर की साइज़ है, नॉर्मली हम 10 के ऊपर सर्जरी बोलते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, बट अगर ये रिस्क फैक्टर्स हैं तो 6 के 9 के बीच भी हम गॉल ब्लैडर का सर्जरी करने को बोलते हैं। अगर उससे कम साइज़ है तो हम ये बोलेंगे कि 6 महीने बाद, 12 महीने बाद आप सोनोग्राफी करवाओ। अगर साइज़ बढ़ता है तो ऑपरेशन करवाओ। अगर इनमें से कोई रिस्क फैक्टर नहीं है और साइज़ लेस देन 5 मिलीमीटर है तो हम पेशेंट को सीधा बोलेंगे 1 साल बाद, 3 साल बाद और 5 साल बाद सोनोग्राफी करवाओ। और अगर आपका साइज़ नहीं बढ़ रहा है तो उसको छोड़ दो, इसमें कैंसर होने के कोई चांसेस नहीं है। बट अगेन यस, अगर साइज़ बढ़ता है तो फिर आप ऑपरेशन करवा लो। तो गॉल ब्लैडर पॉलिप में नॉर्मली हम लोग इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। अगर लक्षण है तो ऑपरेशन करवाओ, या फिर ऐसे कोई रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपको सर्जन को मिलके ऑपरेशन के लिए डिसाइड कर लेना चाहिए। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो 100% ऑथेंटिक और मेडिकल जो लिटरेचर बैक्ड है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। आपको अगर और भी कोई टॉपिक पे जानकारी चाहिए फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और जैसे कि मैंने बोला चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जब आते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग।